अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी ही हैरत अंगेज़ खबर एक आई है मेरे पास आज, और ख़बर क्या, एक ट्वीट की सूरत में आई है, ट्विटर की सूरत में आई है। सोशल मीडिया जो है ना, ये कई दफ़ा मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत तेज़ आगे निकल जाता है, और वो ट्वीट है डेविड रोज़ की। डेविड रोज़, अगर आप याद करें कि कौन है, तो डेविड रोज़ वो सहाफ़ी है जिसने शहबाज शरीफ के ऊपर एलेज किया और ये इल्ज़ामात लगाए बरतानवी प्रेस में कि उन्होंने एड के लिए दी जाने वाली रकम जो है शहबाज शरीफ ने उसमें खुर्द की, उसमें करप्शन की, उसको खाया और अपनी फैमिली में बांटा। डेविड रोज़ वही सहाफ़ी हैं बरतानवी जिन्होंने जो स्टोरी की थी कि डिड फैमिली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन स्टील ब्रिटिश फॉरेन एड मनी और नॉट, यानी ये उन्होंने स्टोरी की थी। उसके बाद एक वावेला मच गया। उसके बाद शहबाज शरीफ तो गुस्से में आके उन्होंने कहा मैं अदालत में जा रहा हूँ, वो मेरे वकील कर लिए हैं और वहाँ पे बैरिस्टर्स हो गए हैं और वो QC हो गया, और लंदन में अब मैं इसको डेली मेल वाले को मैं इसको घर तक छोड़ के आऊँगा, सब कुछ आऊँगा। हमने भी फॉलो अप किया एक दो दफ़ा स्टोरियों का कि भाई साहब क्या बना आपके वकला का, गुजरांवाला रुक गए, फैसलाबाद रुक गए, मंडी बहाउद्दीन रुक गए, पहुँचे क्यों नहीं लंदन अभी तक? और जब आपके तो बच्चे वहाँ पे हैं, आपकी तो फैमिली वहाँ पे है, आपके तो पैसे वहाँ पे हैं, आपके अपार्टमेंट्स वहाँ पे हैं, आपके लिए तो वहीं से वकील करना कोई बड़ा मसले की बात ही नहीं थी, तो अभी तक टाइम किस बात का लग रहा है? लेकिन डेविड रोज़ ने अपनी ट्वीट में एक और बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा मुझे क्या इन्होंने करना था केस, मुझे ये पता चला है कि मेरे आर्टिकल के ऊपर नैब ने शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द तहकीकात का घेरा मज़ीद तंग कर दिया, और उसकी वजह से हो सकता है शहबाज शरीफ भूल गए हों कि उन्होंने मेरे ऊपर केस करना था। अब वो पहले ज़रा नैब से बचेंगे तो फिर वो मेरी तरफ आएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ आया था कि डेली मेल और डेविड रोज़ दोनों के ख़िलाफ़ वो हतक इज़्ज़त का और हर जाने का दावा करेंगे, और उनका ख्याल था कि ये स्टोरी प्लांटेड है, ये उनका बयान था। अब 2 महीने से ज़्यादा गुजरने के बाद जब तक कोई नोटिस नहीं मिला डेली मेल को या डेविड रोज़ को, तो मैं और आप हम ये समझने के लिए, मेरा ख्याल है हमें रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं कि 2 महीने के बाद ये स्टोरी सही थी, उसमें कुछ सदाकत थी, वरना ये नोटिस तो 1 दिन का था। और यानी जितने बड़े बड़े वकला इनके पास हैं, ये तो घंटों में ये नोटिस बना के हैंड डिलीवर करा सकते हैं। डेली मेल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे है। डेविड रोज़ कोई ऐसा गुमनाम सहाफ़ी नहीं है कि जिसका ये नहीं पता कि वो किधर से बैठ के अपना कोई ब्लॉग लिख रहा है या कुछ लिख रहा है या ट्वीट लिख रहा है। तो इसमें लगता ये है कि वो बयानात की हद तक था शहबाज शरीफ साहब की बात। अब शहबाज शरीफ के जितने भी दावे हैं ना, वो अभी तक तो झूठ और बोगस साबित हो गए हैं। शहबाज शरीफ को अपने इनिशियल दावे पे रहना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ कोई स्टोरी साबित होती है, एक लफ्ज़ भी करप्शन का साबित होता है, तो मैं सियासत से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो ये तो बहुत लंबी स्टोरी है मियाँ साहब, इसमें तो बड़े बड़े अल्फाज हैं और आपकी करप्शन की उसने बड़ी खोल के दास्तानें बताई हैं, तो अब आप इस्तीफ़ा दे ही थे। अच्छा, ये इसमें एक तो लोगों की राय है कि मियाँ साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने को कहा कि ठीक है बयान आपने दे दिया, हम डैमेज कंट्रोल करेंगे, लेकिन यह है कि इसको मट्टी डालें, इसको भूल जाएं, ताकि आप केस करें या नोटिस भेजें और वो उल्टा हमें अदालत में बुला लें, तो फिर बड़ी सुबकी होगी। कोई एक ना एक तो होगी ना बात जिसका उसको पता है। इतनी खुल के तो वो लोगों के नाम लिए, उसने अकाउंट्स के नाम लिए, उसने बताया कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। हो नहीं सकता ये सब कुछ गलत, तो इसको मट्टी डालें इसके ऊपर, क्योंकि जितनी हम इसके ऊपर बात करेंगे या नोटिस भेजेंगे, ये आवाम में जो है ना इम्पोर्टेंट रहेगा और ज़िंदा रहेगा और ये ख़बरों की जीनत बनता रहेगा। तो इग्नोर करना इसको सबसे अच्छी पॉलिसी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि नवाज़ शरीफ ख़ानदान के ऊपर ब्रिटिश प्रेस में ऐसी स्टोरियाँ आई। BBC ने ऐसी दी, डेली मेल ने दी, गार्डियन ने दी, औरों ने दी, आपको पता ही है। वो फ्रॉम गवाल मंडी टू पार्क लेन भी इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री थी। फिर वो एक किताब आ गई इतनी मोटी, भला एक खातून की किताब थी, याद करें मियाँ साहब वो खातून का नाम, उसकी तो किताब छपी हुई है, उसके ऊपर आप अपना जो है वो केस नहीं कर सके। आप डेविड रोज़ पे क्या करेंगे? लगता यह है कि डेविड रोज़ की स्टोरी पे अब मियाँ शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। ये अब किसी भी लम्हे किसी भी वक्त गिरफ़्तार हो सकते हैं, और वहाँ जाके ये यही कहेंगे कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई रकम, और मुझे नहीं पता ये कहाँ गई। कहानी फिल्म की अभी बहुत सी कहानी बाकी है, और फिल्म भी बहुत बाकी है। स्टे ट्यून्ड टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, ताकि फिल्म का बाकिया हिस्सा इंटरवल के बाद वो भी आप तक टाइमली पहुँच जाए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।